कलाम को बख्शी है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के खादिम 2% के लायक हैं। समझ जाए। और खुदा के खादिम के लिए, खुदा के कलाम के लिए जोरदार ताली। आइए तशरीफ रखें। सना साइड में, सना सना साइड। कितने लोग खुश हैं आज खुदा की हुजूरी में? हालेलुया। खुदा की हुजूरी जो है खुशी देती है। Hallelujah. The Jesus is here this morning. And he will speak with you. और वो आपसे बात करने को है। Because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। And we will learn about the church. What is church? और आज हम चर्च के बारे में सीखेंगे। कलीसिया क्या है? The church is the people of God. कलीसिया खुदा के लोग हैं। And people of God are so precious for God. और खुदा के लोग उसके लिए बहुत खास हैं। And you are chosen people. और आप चुने हुए लोग हैं। You are not general people. आप आम लोग नहीं। And God loves you so much. और खुदा आपसे बहुत मोहब्बत रखता The है। Bible says, I have chosen you from the world. बाइबल बताती है कि मैंने तुम्हें, खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया। I have separated you from the world. मैंने तुम्हें दुनिया में से अलग कर लिया And है। now you are a church. और अब तुम कलीसिया हो। And church is precious to God. और कलीसिया खुदा के लिए बहुत खास है। And God loves the church. और खुदा कलीसिया से मोहब्बत करता है। And Bible says that Jesus will come back and he will take the church with him into the heaven. और खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह वापस आएंगे और कलीसिया को अपने साथ आसमान पर ले जाएंगे। What is the church meaning? कलीसिया का क्या मतलब है? Church meaning is not a building where you gather. कलीसिया का मतलब कोई बिल्डिंग या घर नहीं जहाँ पर आप इकट्ठे होते हैं। Church means the people. The people gather one place. That people called church, not building called church. और जो घर है वो चर्च नहीं कहलाता, कलीसिया नहीं कहलाता, बल्कि जो खुदा के लोग हैं जब वो एक जगह पर जमा होते हैं वो कलीसिया कहलाते हैं। Sometimes people they think that buildings are church, and the building where the people gather and they pray. This is a church. Actually, this is not a church. The people are church. और बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि जहाँ पर हम जमा होते हैं वो चर्च है, वो कलीसिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि जब खुदा के लोग एक घर में जमा होते हैं वो लोग कलीसिया कहलाते हैं। And we will read Matthew chapter 16 verse 18. हम खुदा के कलाम में से मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आदमी अरमान के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। आमीन। Let's read verse 15 from 15. 15वीं आयत से हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर-योना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आग में अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। आमीन। The Jesus was asking his disciple that
the people, what they called me, यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पूछ रहे थे कि वो मुझे क्या समझते हैं। and the people, how they call me, the Jesus, a general person, what they call me. Jesus was asking to his disciples. और यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पूछ रहे थे, वो जानना चाहते थे कि मेरे शागिर्द मुझे क्या समझते हैं, कि मैं क्या हूँ, मैं आम इंसान हूँ या मैं उनके लिए क्या हूँ। And some disciples were saying that the people are saying that you are Elijah, you are this, that, and but Jesus asked to Peter that how you call me. और कुछ ने कहा कि तू एलिया है और कुछ ने कुछ कहा, लेकिन जब यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि तू मुझे क्या कहता है, Peter said, you are the son of God, son of living God. तो पतरस ने जवाब में कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। And what Jesus answered him, and what Jesus said to Peter, that Jesus said, I will make the church on you, I will make the church, and you will be prosper, and what you will born in the hell in the earth, you will be do that. और यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पर कलीसिया बनाऊंगा और आग के अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। And you will be blessed. और तू बाबरकत हो जाए। God had blessed the church. खुदा ने कलीसिया को बरकत दी है। Because the church is the property of God. क्योंकि कलीसिया खुदा की है। And what church has to do? और कलीसिया को क्या करना है? They have to accept Jesus that He is the Son of God. कलीसिया को यीशु मसीह को कबूल करना है खुदा के बेटे के तौर पर। The church who is not accepting the Jesus, the Son of God, it's not a church. जो कलीसिया खुदा के बेटे को कबूल नहीं करती कि वो खुदा का बेटा है, कलीसिया नहीं। And some people, some denominations say that Jesus is not a Son of God, He is general man. और बहुत से ऐसे मजहब हैं, ऐसी कौमें हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं बल्कि वो एक आम इंसान है। But Jesus is the Son of God because Bible says He came from God, and God Himself says that He is my Son, beloved Son. लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं और ऐसा हमें खुदा का कलाम बताता है और खुदा ने खुद कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है। And therefore the church who is not accepting Jesus, He is the Son of God, it's not a church. और इसीलिए अगर कोई कलीसिया कहती है कि यीशु मसीह खुदा के बेटे नहीं तो वो कलीसिया नहीं। And what are the church duties and purposes? और कलीसिया के क्या काम है, उनकी क्या ड्यूटीज हैं। And we will read the Matthew chapter 28 verse 19. खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत। What Jesus was talking to the church, what you have to do. क्या यीशु मसीह अपने लोगों से कहते हैं, अपनी कलीसिया से कहते हैं कि तुम्हें करना है। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। The first thing church has to do that go. पहला काम जो है कलीसिया के लिए वो ये है कि जाएं। Where you have to go. आपको कहाँ जाना है? If the man doesn't know the way where he has to go, so he cannot, reach at the destination. अगर किसी इंसान को रास्ता नहीं पता तो वो मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। And he says, "Oh, I have to go somewhere," but someone asked, "Where you have to go? Where are you going?" And he doesn't know. He said, "Oh, I don't know where I have to go, but I have to go." अगर आप किसी से कहते हैं कि मुझे कहीं जाना है तो वो आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है, तो आपको अगर रास्ता ही नहीं पता होगा, आपको मंजिल ही नहीं पता होगी तो आप क्या बताएंगे? And he will consider that you are a mad person because you doesn't know the way where you have to go, and you are just going. तो वो इंसान आपको पागल समझेगा, वो समझेगा कि ये बस जा रहा है, इसको कुछ पता नहीं कि इसने कहाँ जाना है। And Jesus said, "Go." और यीशु मसीह ने कहा कि जाओ। Where you have to go आपको कहाँ जाना है? to preach the gospel. खुदा की इंजील की बुनियादी करें। Gospel is the word of God.
अंजील खुदा का कलाम है Gospel is good news. और Gospel is good news of God. और खुशखबरी खुदा की खुशखबरी And gospel made you happy. और खुशखबरी आपको खुश करती है, आपको खुशी देती है। And if you don't have gospel in your heart, you are a sad person in this world. और अगर आपके दिल में खुशखबरी नहीं तो आप इस दुनिया के सबसे मायूस और दुखी इंसान हैं। I want to say that if you didn't hear the gospel ever, so listen the gospel, so you will become a happy person in this world. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कभी खुशखबरी को नहीं सुना तो खुशखबरी को सुने तो आप इस दुनिया के सबसे खुश इत्तेफाक इंसान बन जाएंगे। So last night we were visiting some houses and we were going in at street. So what happened there? गुज़िश्ता रात हम विजिट कर रहे थे और हम एक गली में दाखिल हुए And there was one person who was a drug addicted person. और वहाँ पर एक शख्स था जो Drugs addicted person. जो नशा करता था And he was, very far from God, from Jesus. और वो खुदा से और यीशु मसीह से बहुत दूर था। And I was just buying some things with my team to eat because we were hungry, and he was also there was on the shop. और हम अपनी टीम के साथ कुछ खाने के लिए खरीद रहे थे क्योंकि हमें भूख लगी थी और वहाँ पर वो शख्स भी वहाँ पर मौजूद था। And God said to me, the Holy Spirit came and said to me, pray for this person. और खुदा के रूह ने मुझे बताया कि इस आदमी के लिए दुआ की जाए। And I said, okay, I pray for this person. And when I said to him, can I pray for you? He said, okay, you can pray for me. और तब मैंने कहा कि हाँ मैं इसके लिए दुआ करूँगा और मैंने उस शख्स से पूछा कि मैं क्या तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ तो उसने कहा जी जरूर। And when I was praying on him, so something, the smell, I was, smelling something from his mouth that he drank. और जब मैं उसके लिए दुआ कर रहा था तो मुझे उसके मुंह से कुछ बू आई और मुझे पता चल गया कि इसने शराब पी रखी है। And I just was praying for this person, and Holy Spirit was telling me that this person very far from God, so you have to go to his house. और जब मैं उसके लिए दुआ कर रहा था तो खुदा के रूह ने मुझे बताया कि ये इंसान जो है ये खुदा से बहुत दूर है और मुझे उसके घर जाना चाहिए। So I asked to him that can I go to your house? तो मैंने इस शख्स से पूछा कि क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? And he said okay. तो उसने कहा ठीक है आप आ सकते हैं। And we went to his house, and what happened there? The mother and father of this person and wife and children were there. और जब हम उसके घर में गए तो वहाँ पर उसके माँ बाप और उसकी बीवी और उसके बच्चे थे। And the father and mother asked to this person that you are very late. You came late at the house. What happened to you? और तब उसके माँ बाप उससे कह रहे थे कि तुम आज बहुत देर से घर आए हो, तुम्हारे साथ क्या मसला है? And he was telling that I met the pastors, therefore I was late. तो उसने कहा कि मैं खुदा के खातों से मिला इसलिए मैं देर से आया। इस बच्चे को so this person was just very sad about his life, I think, and he didn't know God, who is Jesus. So when I sat there and I said, who is Jesus? Do you know Jesus? और मैंने देखा कि वो इंसान अपनी जिंदगी में बहुत दुखी था और जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम यीशु मसीह को जानते हो? He said, yes, I know Jesus. तो उसने कहा जी हाँ मैं यीशु को जानता हूँ। And I asked, who is Jesus? Tell me. तो जब मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ कि यीशु मसीह कौन है? And he said, God. तो उसने कहा कि खुदा। God is Jesus. तो उसने कहा कि खुदा यीशु है। I said, no, you are not answering me completely. Completely tell me that I can know well that who is Jesus. तब मैंने उससे कहा कि नहीं आप मुझे ठीक से नहीं बता रहे,
know you that I didn't know you before I met you, but now I know you who you are. And because I know your family and your wife, that you have 2 children and you have father and mother and you live at this place, I know you well and your introduction. So tell me the Jesus introduction. Who is Jesus? और तब मैंने उससे कहा कि जैसे मैं आपको जानता हूँ, आज से पहले मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन अब जब मैं आपके पास आया हूँ तो मैं जानता हूँ कि आप इन माँ बाप के बेटे हैं, कि आपके माँ बाप हैं, कि आपकी बीवी है, आपके 2 बच्चे हैं और आप इस घर में रहते हैं। इसी तरह आप भी मुझे बताएं कि यीशु मसीह कौन है। He didn't know Jesus. वो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था। I told to him about Jesus. Who is Jesus? तब मैंने उसे यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह कौन है। I said, repent and come to Jesus because Jesus is calling you and Jesus is coming soon back. So he will take you. If you will not repent and return to Jesus, so you will go to the hell. And anyone cannot, save you from the hell. और तब मैंने उससे कहा कि आज आपको तौबा करनी चाहिए और यीशु मसीह के पास आना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और अगर आप तौबा करेंगे तो वो आपको यहाँ से अपने साथ ले जाएंगे उस आसमान की बादशाही में। He was just making excuses in front of me. Oh yes, I will do that and I will do that. And his mother told me that he is not repenting. Who is saying, and who is saying that come to Jesus, he is not coming. I said I will pray and he will come in the name of Jesus. और वो बहुत बहाने बना रहा था कि मैं ऐसा करूंगा या मैं वैसा करूंगा। तो उसकी माँ ने मुझे बताया कि हम बहुत देर से इनको कहते हैं कि आप चर्च जाएं, आप तौबा करें, लेकिन वो उनकी बात ही नहीं मानते। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि हम आज इनके लिए दुआ करेंगे तो ये जरूर तौबा करेंगे और यीशु मसीह के पास आएंगे। So now the person heard the gospel. और तब उस शख्स ने खुशखबरी को सुना। And his mothers and father and his wife was so happy when we went there. और उस शख्स की माँ और बाप और उसकी बीवी जो थी वहाँ पर, वो बहुत खुश हुए जब हम वहाँ पर गए। Therefore, I was saying to you that gospel makes people happy. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि खुशखबरी आपको खुश करती है। And he makes you happy at the end of the day that you will not go to the hell, you will go to the heaven. He will make you happy at the end of the day also. और ये आपको आखिरी दिन भी खुशी बख्शेगी, क्योंकि आप जहन्नुम में नहीं जाएंगे बल्कि आप यीशु मसीह के साथ आसमान के बादलों पर आसमान की बादशाही में जाएंगे। So yes, I did the duty of the church last night. I went, I preached the gospel and made disciples. और इसी तरह मैंने गुज़िश्ता रात जो मेरी ड्यूटी थी, जो मेरा काम था, उसको मैंने पूरा किया। And what is your duty, church? Are you completing your duties? Are you reaching the people? Are you preaching the gospel? और जो आपका काम है, जो आप कलीसिया है, क्या आप अपने काम को पूरा कर रहे हैं? क्या आप अंजीर को फैला रहे हैं? आप खुशखबरी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? So God will ask you, if you're not doing that, God will ask you, why didn't you do that? I sent my son for you into this world and he saved you. He died for you on the cross and he shed his blood. So what did you do for Jesus? और अगर आप ऐसा नहीं करते तो खुदावन आपसे पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने अपने बेटे को आपके लिए इस दुनिया में भेजा कि वो आपके लिए जान दे, आपको बचाए, लेकिन आपने मेरे बेटे के लिए, यीशु के लिए क्या किया? And you even didn't accept my Jesus son and his crucifixion on the cross, what he did for you. So you didn't accept. Now the people will say at the end of the day that God saved us from this hell. So God will say, go, I don't know you who you are, because you didn't care about the blood of Jesus. So no, you are going to hell. I cannot save you. और अगर आप यीशु मसीह के कफारे को जो उन्होंने आपके लिए जान दी उसको नहीं कबूल करते, तो जब आप आखिरी दिनों में खुदा से कहेंगे कि यार खुदा हमें जहन्नुम की आग से बचा, तो खुदा आपसे ऐसा कहेगा कि जब मैंने अपने बेटे को भेजा तो आपने उस पर ईमान नहीं लाया, अब मैं आपको नहीं बचाऊंगा। So first thing church has to do, go.
पहला काम जो कलीसिया में करना है वो है जाना है। Second thing the church has to do, make disciple, Jesus said. और जो दूसरा काम है जो कलीसिया को करना है वो शागिर्द बनाना है। And second thing we will do that give baptize in the name of Father, Son, Holy Spirit. Give baptize to the people. और तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है कि आपको अपनी शागिर्द जो बनानी है उनको अपनी बपतिस्मा भी देना है। So we ask many people, we go and we ask that, are you saved and do you believe in Jesus? They said, oh yes, I believe Jesus, I love Jesus, but I haven't got baptized yet. और जब मैं उस खानदान में गया तो उस शख्स से मैंने पूछा कि आप यीशु मसीह को जानते हैं कि आपने बपतिस्मा लिया है? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने बपतिस्मा नहीं लिया। I said we go to the people sometime and we ask to the people that, oh, did you accept Jesus Christ? Have you accepted Jesus Christ yet or not? So they said, oh, I love Jesus, we accept Jesus, but we haven't got baptized yet. और कई दफा ऐसा होता है कि हम लोगों के पास जाते हैं और जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं जी हाँ। और जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपने बपतिस्मा लिया है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम यीशु से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन अभी तक अपनी बपतिस्मा नहीं लिया। They said, yes, we love Jesus, but we cannot get baptized. वो कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्यार तो करते हैं, मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन हम बपतिस्मा नहीं ले सकते। And what the love makes it? What type of love is that you love someone, you love the person, you love Jesus, but you don't want to hear him, you don't want to listen to him and obey what he's saying to you. ये कैसी मोहब्बत है? ये किस किस्म की मोहब्बत है कि अगर आप किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं तो जो आपसे वो कहता है आप उसको सुनते नहीं, आप उसकी बात नहीं मानते। And Jesus is saying that get baptized. And Jesus also himself got baptized from John Baptist. So you are not baptizing people and you are not getting baptized himself. So you are not a church. और अगर आप यीशु मसीह की बात नहीं मानते, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि बपतिस्मा लो और उन्होंने खुद भी बपतिस्मा लिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से आप पढ़ते हैं मत्ती की अंजील में। तो अगर आप यीशु मसीह की बात नहीं मानते तो आप कलीसिया नहीं, आप उससे मोहब्बत नहीं करते। The church has to do third thing, that give baptize. और कलीसिया को जो तीसरा काम करना है वो बपतिस्मा लेना है। And then we have to do that. We have to obey Jesus Christ, what he told us in the Bible. और अब हमें क्या करना है? अब हमें यीशु मसीह की बात को मानना है जो वो खुदा के कलाम में बाइबल मुकद्दस में हमें बताते हैं। And the fourth thing we have to do, we have to tell about Jesus. और जो चौथी चीज है वो हमें करनी है कि हमें यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना है। These are church duties. ये कलीसिया के काम है जो उसको करने हैं। And if the church is not fulfilling these duties, he is not real church. और अगर कलीसिया अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती तो वो हकीकी कलीसिया नहीं। Church has to go. कलीसिया को जाना है। Church has to preach the gospel. कलीसिया को खुशखबरी की मुनादी करनी है। Church has to make disciple. कलीसिया को शागिर्द बनानी है। Church has to give baptize. कलीसिया को बपतिस्मे भी देने हैं। And church has to tell about Jesus to the people that they can return to Jesus back. और कलीसिया को लोगों को यीशु मसीह के बारे में भी बताना है, उनको वापस मसीह के पास लेकर आना है। So if you will do that, God will bless you. God will, complete your wishes, complete your mission in this world. और अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप इन हुक्मों पर अमल करेंगे तो खुदा जो आप चाहते हैं खुदा आपके लिए जरूर करेगा, आपकी मुरादों को पूरा करेगा। And if you will do that, church, so Jesus will take you at the end of the day. When Jesus will come, he will take you with him into the heaven. और अगर आप ऐसा करेंगे तो यीशु मसीह जब आसमान के बादलों पर आएंगे तो वो आपको अपने साथ आसमान की बादशाही में ले जाएंगे। So church are the most precious people in this world, chosen people. तो कलीसिया इस दुनिया में एक खास कलीसिया है जो खुदा के चुने हुए लोग हैं। These people not chosen by other people.
other denominations, other political leaders, these people, the church people, they chosen by God. और ये लोग जो है ये सियासी तौर पर चुने हुए लोग नहीं, ना कि किसी आम इंसान की या किसी मिशन के चुने हुए लोग नहीं, बल्कि ये खुदा के चुने हुए लोग हैं। The Bible says, Jesus said in the Bible, I have chosen you from the world, so you are not worldly people anymore, you are mine. क्योंकि खुदा बाइबल मुकद्दस में कहता है कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है, अब तुम दुनिया के नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है। If we are God, Jesus has chosen us from the world, so we have to love Jesus, we have to obey Jesus, what He's saying to us. और अगर हमें खुदा ने चुन लिया है, अगर हम खुदा के लोग हैं, यीशु मसीह के लोग हैं, तो हमें उससे मोहब्बत करनी है, उसके हुक्मों पर अमल करना है। So chosen people have to do that what Jesus said, because Jesus chosen you, not word. Because many people they are following word, and what the word saying, the people saying, they're doing that. But we have to not do that, because we chosen by Jesus, we have to follow Him. और अगर हम यीशु मसीह के चुने हुए हैं, तो हमें उनकी पैरवी करनी है, उनकी बातों पर अमल करना है। बहुत से लोग हैं जो दुनिया की बातों पर चलते हैं, उनकी बातें मानते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम यीशु मसीह के चुने हुए हैं, तो हमें उनका हुक्म मानना है। If you are following word right now in your life, so you are not chosen. और अगर इस वक्त आप दुनिया की बात मानते हैं, दुनिया की पैरवी करते हैं, तो आप चुने हुए लोग नहीं। You are smoking and you are drugging and you are doing bad things, wrong things against God, and you are saying, "Oh, I am a chosen person," so you are not. अगर आप सिगरेट पीते हैं, अगर आप शराब पीते हैं, अगर आप नशा करते हैं और आप कहते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं, हम कलीसिया हैं, तो ऐसा नहीं है, आप नहीं हैं। The chosen people are holy people with the fire of God. क्योंकि जो चुने हुए लोग हैं वो खुदा की आग से पाक किए हुए लोग हैं। And when God, Himself exists on the disciple, and God gave the Holy Spirit to the disciple and chose the disciple. So God was, using the disciples to preach the gospel. So disciples had a good heart for God, and people are beating the disciple. People were abusing the disciple of Jesus Christ, and they are not returning to the people. They are not denying Jesus Christ. They were saying, we are for Jesus, and we will make disciples, we will preach. You have to beat us, so beat us, no problem. और जब खुदा ने खुद को अपने शागिर्दों पर जाहिर किया, तो वो खुदा के रूह से भर गए और खुदा ने उनको इस्तेमाल किया अपनी अंजील को फैलाने के लिए। और जब शागिर्द जो थे वो अंजील की मुनादी करते थे, तो लोग उनको मारते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अंजील को जरूर फैलाएंगे, हम खुशखबरी की मुनादी जरूर करेंगे, आप जो करना चाहते हैं हमारे साथ कर सकते हैं। Church should have strong faith. कलीसिया का ईमान मजबूत होना चाहिए। And if the church will, not have a strong faith, so He will not call the church. और अगर कलीसिया का ईमान मजबूत नहीं है, तो वो कलीसिया नहीं कहलाएगी। Because church is not like that anyone can change it. क्योंकि कलीसिया का ईमान ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उसको बदल ना सके। Because many people are returning to the other religions, they are listening them, and they are just not following Jesus, and they are saying, "Oh, what people are saying that is real," and they are, going to another religions. और इसी तरह जिनका ईमान मजबूत नहीं है, वो दूसरे मज़ाहिब में जा रहे हैं और वो उनकी बात सुन रहे हैं और वो कहते हैं कि नहीं, यीशु की बातें सच्ची नहीं, बल्कि जब हम जहाँ पर जाते हैं वो सच बोलते हैं। And may God bless you and give you power to be a real church and strong faith, strong belief in Jesus and obey Jesus. God bless you. और खुदावंद आपको बरकत दे और आपको ये तौफीक बख्शे कि आप हकीकी चर्च बने और आपका ईमान मजबूत होने वाला हो सके। So खुदावंद आपको बरकत दे। let's pray. Stand आइए up. दुआ करें, सब खड़े हो जाएंगे। The God is here. Jesus is here, and He is going to bless you this खुदा morning. यहाँ पर है, यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है और इस सुबह वो आपको बरकत देंगे। He loves you so much.
वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। God, we come before you खुदावंद हम तेरे पास आते हैं and we bless these all people are here. और इन तमाम लोगों को तेरे नाम से बरकत देते हैं And we bless all children are here. और यहाँ पर मौजूद तमाम बच्चों को बरकत देते हैं। We ask a strong faith for them. हम इन तमाम लोगों के लिए एक मजबूत ईमान को चाहते हैं। We ask them, give them wisdom to fulfill your duties the church that has. हम चाहते हैं कि वो हिम्मत हासिल करें कि अपने ईमान को जो कलीसिया का ईमान होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। And they will not return to other religion because they are chosen people and God has chosen them. और ये दूसरी मज़ाहब की तरफ ना जाएं बल्कि खुदा ने इनको चुन लिया है, ये खुदा की तरफ आए। And they have to see that what Jesus did for us on the cross and He shed His blood, precious blood for them. और ये देखें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, उसने अपना कीमती खून हमारे लिए बहाया। And every disease, every problems from lives go in the name of Jesus and they will be holy in the name of Jesus. और इनकी जिंदगी में से तमाम मुश्किलात, बीमारियां जाती रहें यीशु मसीह के नाम से और ये यीशु मसीह के नाम में शिफा पा जाएं। In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। Amen.